हिमालय के बीचों बीच बसा हुआ गांव हिमघाट, घना जंगल, गहरी खामोशी और हर वक्त छाया रहने वाला कोहरा। गांव में पुराने समय का एक सरकारी निरीक्षण कक्ष था, जिसे लोग अब भूला भुलैया कुटी कहते थे। उस रात आदित्य और रिया अपने गाइड कुमार के साथ उसी कुटी में ठहरने आए थे। कुमार, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? क्योंकि यहाँ कभी कोई ठहरना नहीं चाहता। रात का खाना खाकर तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। करीब आधी रात आदित्य की नींद एक अजीब आवाज से खुली। वह उठकर बाहर आया। कोई नहीं था, बस टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा हल्का खुला हुआ। तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों के पास आई। कुटी दूर से जितनी सुंदर दिखती थी, रात पड़ते ही उतनी ही भूतिया लगने लगती थी। चारों तरफ सिर्फ पाइन के पेड़ हिलने की आवाज और टूटे शीशों में से आती ठंडी हवा। सुबह आदित्य ने ये बात कुमार और रिया को बताई, पर इस बार कुमार का चेहरा बिल्कुल पीला था। कुमार ने कहा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने भी सुना था। रिया ने पूछा, कुमार, यहाँ आखिर है क्या? कुमार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस कुटी में 15 साल पहले एक यात्री गायब हो गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी पूरी रात इसी कुटी में भटकती है। रिया और आदित्य दोनों सन्न रह गए। शाम होते होते हवा तेज हो गई और कोहरा भीतर तक घुस आया। कुटी के भीतर घुप अंधेरा। तीनों बैठे थे कि तभी रिया ने अचानक कहा, रुको, ये खिड़की के बाहर कौन है? आदित्य ने टॉर्च जलाई। बाहर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे कोई सीधा उन्हें देख रहा हो। और अचानक शीशा अपने आप टूट गया। परछाई गायब। अब कुमार ने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपसे झूठ कहा था। वो गायब हुआ यात्री मेरी ही वजह से मरा था। रिया और आदित्य चौंक गए। कुमार बोला, वह रात को यहां सोया था। मैं बाहर गया था और पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे। पूरी कुटी हिली और वह ऊपर से गिरते पत्थरों में दब गया। मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी गलती, मैं उसकी लाश बाहर निकालने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। रिया ने दबी आवाज में पूछा, क्या उसकी आत्मा हमसे बदला लेगी? वह आपसे नहीं, मुझसे लेगी। रात के ठीक 12:03 पर कुटी के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरा भर गया ठंडी सांसों की आवाज से। और तभी कमरे के कोने में सफेद राख से ढका एक आदमी दिखाई दिया। आंखें धंसी हुई, मांस जैसे सड़ चुका हो। उसने कुमार की तरफ उंगली उठाई। क्यों छोड़ दिया था मुझे अकेला अंधेरे में? कुमार रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। आत्मा गुर्राई। डर की सजा मौत है। वह तेजी से कुमार की ओर बढ़ा। रिया का साहस जब आत्मा कुमार के बिल्कुल नजदीक आ गई। रिया अचानक बीच में आ खड़ी हुई। लेकिन अगर तुम बदला ही लोगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। आत्मा कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ी। आदित्य ने धीमे से कहा, तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका चेहरा नरम हुआ और वह फुसफुसाया। अगली सुबह तीनों कुटी से बाहर निकले। हवा साफ थी। कई सालों में पहला ऐसा दिन था जब वहां कोहरा नहीं था।